नमस्कार, मैं डॉक्टर रीतू सिंह। आज अपने स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की एक प्रसिद्ध बोली कौरवी, जिसका नाम खड़ी बोली भी है, पर चर्चा करूंगी। अर्थात के अंतर्गत हम साहित्य के विविध पक्षों की चर्चा करते हैं। आइए हम खड़ी बोली अर्थात कौरवी की चर्चा करें। कौरवी पर चर्चा करने से पूर्व आवश्यक है कि हम हिंदी की विभिन्न बोलियों पर पहले चर्चा कर लें। हिंदी की विविध बोलियों की विशेषताएं समझें। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। यह भारोपीय परिवार की भाषा है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली में बोली जाती है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों की हिंदी का स्वरूप स्थानीय कारणों से भिन्न भिन्न है, जैसे कलकतिया हिंदी, बम्बईया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि आदि। आज हम जिसे हिंदी के नाम से जानते हैं वह 1.5 शताब्दी पूर्व दिल्ली और मेरठ के निकट बोली जाने वाली खड़ी बोली का आधुनिक रूप है। हिंदी के अंतर्गत हिंदुस्तानी और उर्दू भी सम्मिलित हैं। हिंदी संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश के सोपानों को पार करते हुए आधुनिक भाषा के रूप में विकसित हुई है। जिस भाषा को हम आज हिंदी की संज्ञा देते हैं उसमें कई बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली जिस कौरवी की चर्चा आज करेंगे वह है कन्नौजी, बुंदेली, भोजपुरी, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी आदि महत्वपूर्ण बोलियां सम्मिलित हैं और जिसका साहित्यिक भंडार समृद्धशाली है। यह एक विस्तृत क्षेत्र की भिन्न भिन्न भौगोलिक इकाइयों में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हिंदी उन भारतीय भाषाओं का समूह है जिनकी लिपि और सांस्कृतिक तत्वों की एकता है, जिसमें मैथिली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, राजस्थानी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली आदि बोलियां शामिल हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी की बोलियों को 17 बोलियों की चर्चा की है। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किस क्षेत्र में हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं। यह भारत के नक्शे में ये जो नीला स्थान है वह हिंदी का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र के अंतर्गत विविध बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों की यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे, ये राजस्थान की तरफ की 4 बोलियां हैं। इधर हरियाणा में बांगरू और हरियाणवी, इधर हिमाचल प्रदेश में गढ़वाली। ये क्षेत्र खड़ी बोली का क्षेत्र है, खड़ी बोली कौरवी का क्षेत्र। कुमाऊनी, यहाँ ब्रजभाषा कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोलानाथ तिवारी ने बोलियों का वर्गीकरण किया है और बोलियों का वर्गीकरण करते हुए उसके अपभ्रंश के किस रूप से उनका जन्म हुआ है वो ये भी बताते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों का, जिसमें प्रथम खड़ी बोली है कौरवी और दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी बांगरू या हरियाणवी और उसके बाद बुंदेली, कन्नौजी, सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी और उसकी चारों बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, जिससे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की बोलियां विकसित होती हैं और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके अतिरिक्त सौरसेनी से ही खस पहाड़ी भाषा निकलती है, जिसके 2 प्रमुख रूप हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। इस तरह ये 17 बोलियां हैं जिसको हिंदी के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ये हिंदी क्षेत्र की बोलियां हैं। आइए हम पहले खड़ी बोली हिंदी अर्थात कौरवी का परिचय प्राप्त करें। कौरवी बोली ही खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। खड़ी बोली नाम का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो मानक हिंदी के लिए, जिसकी 3 शैलियां हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, जो भारत की प्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत है और इस देश की संपर्क भाषा है। और दूसरे, यहाँ हम जिस रूप में उसकी चर्चा कर रहे हैं वह उस लोक बोली के लिए जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हिंदुस्तानी, सरहिंदी या वर्नाकुलर या खड़ी बोली आदि भी है। इसका केंद्र इस बोली का है कुरु जनपद या कौरव जनपद, अर्थात मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला जिलों में बोली जाती है। इसमें मेरठ की खड़ी बोली को हम आदर्श कौरवी मानते हैं। बोलने वालों की संख्या लगभग, आज अगर हम देखें
तो 1.5 से 2 करोड़ है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। आइए हम इसके नामकरण पे चर्चा करें कि इसका नामकरण खड़ी बोली क्यों पड़ा। खड़ी बोली नाम यह कैसे पड़ा, यह विवाद का विषय है और इसके कई मत हैं, जिसमें यहाँ हम कुछ की चर्चा करेंगे। खड़ी शब्द को कुछ लोग मानते हैं कि खड़ी अर्थात जो खरी हो, अर्थात जो शुद्ध हो। लोगों ने इस बोली का साहित्य में प्रयोग करते समय जब अरबी फारसी शब्दों को निकालकर उसे शुद्ध रूप में प्रयुक्त करने का यत्न किया तो इसे खरी बोली कहा गया, जो बाद में खड़ी बोली हो गया। तो यह एक मत है। एक दूसरा मत यह है कि खड़ी का अर्थ होता है जो खड़ी हो, अर्थात पड़ी का उल्टा हो। तो जो पड़ी है और उसके ठीक उल्टे जो खड़ी है। तो पुरानी ब्रज अवधि आदि पड़ी बोलियां हैं, अर्थात आधुनिक काल की मानक भाषा नहीं बन सकी। इसके विपरीत यह बोली आवश्यकता के अनुरूप खड़ी हो गई, अर्थात खड़ी बोली कहलाई। सुनीति कुमार चटर्जी ये मानते हैं। तो ये भी एक तर्क है इसके नामकरण का। कामता प्रसाद गुरु आदि के अनुसार खड़ी का अर्थ है कर्कश। यह बोली ब्रज की तुलना में कर्कश है, इसीलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। अच्छा, ब्रज जो है तो उकारांतता प्रधान है और खड़ी बोली में आकारांतता प्रधान है। जाएगा, वहां ब्रज में जाएगो खाएगो, यहाँ जाएगा खाएगा। इसलिए किशोरीदास वाजपेयी मानते हैं कि आकारांतता की जो खड़ी पाई है आ की मात्रा की, इसी कारण इसको खड़ी बोली कहा गया। विली ने, भाषा वैज्ञानिक विली ने खड़ी का अर्थ प्रचलित अर्थात चलती माना है, अर्थात जो ब्रज आदि के को पीछे छोड़कर आगे चली गई वही खड़ी बोली है। गिलक्राइस्ट खड़ी का अर्थ मानक या स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित मानते हैं, तो उनका ये कहना है, इसलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। अब्दुल हक खड़ी का अर्थ गंवारू मानते हैं। इनमें कौन सा मत ठीक है कौन सा ठीक नहीं से निश्चय कहना कठिन है। यूं पुराने प्रयोगों से पहले मत को समर्थन मिलता है, अर्थात जो शुद्ध है। असंभव नहीं कि इसके साहित्य में प्रयुक्त को अपने खरेपन के कारण इसको खरा कहा गया हो और इसीलिए शायद इसे खड़ी बोली कहा जाता है। तो ये कई नाम है और इस पर कोई निश्चित सिद्धांत अभी तक नहीं बन पाया है। कौरवी भाषा की विशेषताएं क्या है उसको हम समझते हैं संक्षेप में। पश्चिमी हिंदी में उच्चारणगत खड़ापन है। पश्चिम की तरफ की हिंदी को अगर आप देखेंगे, जैसे हरियाणवी है, बांगरू है, तो ये थोड़ी सी रफ या खड़ी खरी भाषा है और इसके तान में थोड़ा आरोह होता है। कोमल भाषा नहीं है, थोड़ी कठोर भाषा है और वह प्रभाव हम कौरवी पर भी देखते हैं। जैसे आइए इसकी कुछ विशेषताओं को देखें। इसमें कई शब्द में आदि अक्षर में स्वर लोप हो जाता है, अर्थात किसी अक्षर का स्वर पहला अगर है तो वो वो लुप्त हो जाता है। जैसे अंगूठा को ये गूंठा बोलते हैं, आषाढ़ को साढ़, इकट्ठा को कट्ठा और उठाना को ठाना आदि, इस तरह के प्रयोग इसमें मिलते हैं। इसमें औ का ओ सुनाई देता है। जैसे और बोलना है तो और बोलेंगे या होर बोलेंगे, नौ को नो बोलेंगे, औरत को औरत बोलेंगे। कौरवी में मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता है, तो जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट ठ ड ढ ण, इनकी अधिकता आपको दिखेगी। जैसे देना को देना, लेना को लेना, कहानी को कहानी और चलने को चालन आदि। ड ढ के स्थान पर यहाँ ड ढ का प्रयोग सुनाई देता है। जैसे बड़ा को बोलेंगे बड्डा, भौड़ा को भौंडा, इस तरह का प्रयोग कौरवी में मिलता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जैसे संयुक्त ध्वनियां म, न, र, ल, वह आदि ध्वनियां मिलती है। जैसे महारा, तुम्हें, नहाना, नहाना को नहाना, सुनहरा को सुनहरा, लाश को लहास, लहर को लहर, ये इस तरह की ध्वनियां कौरवी भाषा में मिलती हैं। महाप्राण के बदले अल्प प्राण का प्रयोग होता है। जैसे सुराही, ह जो है वो महाप्राण ध्वनि, उसकी जगह सुराई। बोझ, ये झ महाप्राण ध्वनि, उसकी जगह ज हो जाता है बोझ। जीभ की जगह जीभ, पौधा की जगह पौधा, मैं भी की जगह मैं भी, गुच्छा की जगह गुच्चा। तो इस तरह महाप्राण के बदले अल्प प्राण का प्रयोग देखा जाता है। हिंदी में स्त्रीलिंग कारक चिन्हों में विविधता है। तो इसमें आप देखेंगे कि धोबन, चमारन, ठकुरान, ये तो स्त्रीलिंग है वहां, लेकिन घास और नाक जो कि हिंदी में स्त्रीलिंग है वो यहाँ पुल्लिंग है। कारकों में बहुवचन ओ के बदले ऊ का प्रयोग होता है। जैसे मर्दों हिंदी में आएगा तो इसमें मर्दों को ये बोलेंगे मर्दू, बेटियों को बेटियों, तो यों की जगह ऊ का प्रयोग मिलता है।
इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम में कोई के रूपों में कोई अंतर नहीं मिलता है, बल्कि मुझ तुझ का उच्चारण ये लोग मुझ तुझ और वह के स्थान पर ऊ ओ या यू यो करते हैं। इसमें संख्यावाचक विशेषण का उच्चारण कुछ अलग होता है, जैसे 11 को 11, 12 को 12, 59 59 को 59, 85 को 85, 88 को 88 आदि ये प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी कौरवी की भाषागत। अब हम कौरवी के साहित्य की चर्चा करते हैं। कौरवी में मूलतः लोक साहित्य उपलब्ध है, जिसमें गीत हैं, नाटक हैं, लोक कथाएं हैं, गप हैं, पहेलियां हैं। इसके पवाड़े मुख्य रूप से बहुत उल्लेखनीय हैं। कौरवी की मुख्य उपबोलियां जो हैं पश्चिमी कौरवी, पहाड़ ताली और बिजनौरी हैं। कौरवी का शुद्ध रूप बिजनौरी ही माना जाता है। बहुत अधिक साहित्य कौरवी में नहीं है, लोक साहित्य ही प्रमुख रूप से है। आइए हम कौरवी का नमूना देख लें। कोई बादशाह था, साव उसके 2 रानियां थीं। वो एक रोज अपनी रानी से कहने लगा, मेरे समान कोई बादशाह है भी? तो बड़ी बोले कि राजा तुम समान और कौन होगा। छोटी से पूछा तो किया कि एक बीजाण शहर है, उसके किले में जितनी तुम्हारी सारी हैसियत है उतनी की एक ईंट लगी है। ओ इसने मेरी कुछ बात नहीं रखी, इसको तन्मार्गी करना चाहिए। उसको तन्मार्ती कर दिया और बड़ी को सब राज का मालिक कर दिया। तो ये नमूना है। आप देख सकते हैं पंजाबी और हरियाणवी से मिलती हुई ये भाषा लगेगी। खड़ी बोली हिंदी कौरवी। धन्यवाद।